ओकिगाहारा वन माउंट फूजी की छाया में स्थित है, जो प्राचीन और मुड़े हुए पेड़ों से शांत और घना है। एक संशयवादी यूट्यूबर जंगल के किनारे खड़ा है, जो एक आत्मविश्वास भरी और उज्जवल मुस्कान के साथ अपना कैमरा ठीक कर रहा है। वह अपने लेंस से बात करता है और स्थानीय किंवदंतियों को केवल अंधविश्वास बताकर खारिज कर देता है, जो पर्यटकों को डराने के लिए बनाई गई है। वह काई से ढके एक लट्ठे के ऊपर से कदम रखता है और वर्जित जंगल की घनी, दम घोंटने वाली वनस्पतियों में प्रवेश करता है। सूरज की रोशनी घने पेड़ों के झुरमुट को भेदने के लिए संघर्ष करती है, जिससे जंगल की जमीन पर लंबी कंकाल जैसी परछाइयां पड़ती हैं। वह फिल्मांकन जारी रखता है। उसकी आवाज आसपास के पेड़ों की अप्राकृतिक स्थिरता के बीच थोड़ी गूंज रही है। वह अपने कंपास की जांच करता है, लेकिन सुई एक उन्मत्त गोलाकार गति में बेतरतीब ढंग से घूमने लगती है। उसकी माथे पर बल पड़ जाते हैं। जैसे ही वह दिशा सूचक यंत्र के कांच को थपथपाता है, इस उम्मीद में कि वह ठीक हो जाए, वह सिग्नल चेक करने के लिए अपना फोन निकालता है, लेकिन स्क्रीन पर केवल खाली बार दिखाई देते हैं। सिग्नल आइकन पूरी तरह से गायब हो जाता है, जिससे वह उस डिजिटल दुनिया से कट जाता है जिस पर वह निर्भर है। एक अचानक ठंडी हवा के झोंके से पत्तियां सरसराने लगती हैं, जो हजारों दूर की एक दूसरे पर ओवरलैप होती फुसफुसाहटों जैसी सुनाई देती है। वह चलना बंद कर देता है और उस अजीब डरावनी आवाज के स्रोत का पता लगाने के लिए तेजी से अपना सिर घुमाता है। जंगल पूरी तरह से किसी भी जीवित प्राणी से रहित है, फिर भी फुसफुसाहट अब लगातार तेज होती जा रही है। वह घबराहट में हंसता है, अपने दर्शकों को यह समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ शाखाओं से होकर गुजरती हवा है। कैमरा टेढ़ी मेढ़ी जड़ों के ऊपर से घूमता है, जिससे एक शाखा से लटकी हुई एक पुरानी घिसी पिटी रस्सी दिखाई देती है। वह रुक जाता है, उसकी सांसें थम जाती हैं। जैसे ही वह स्थिर हवा में धीरे धीरे हिलती रस्सी को देखता है, आगे एक और रस्सी दिखाई देती है, फिर एक और, जो अंधेरे में गहराई तक जाने वाला एक भयावह रास्ता बनाती है। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और उसकी जगह एक ठंडी रेंगती हुई घबराहट ले लेती है, जो उसके सीने में गहराई तक बैठ जाती है। वह वापस मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जिस रास्ते पर वह आया था, वह रास्ता बदल गया है या गायब हो गया है। पेड़ और करीब झुकते हुए प्रतीत होते हैं। उनकी शाखाएं उंगलियों की तरह आपस में जुड़कर उसके पीछे हटने का रास्ता रोक रही हैं। वह आगे बढ़ता है, एक साफ जगह खोजने के लिए बेताब। उसका कैमरा उसकी पसीने से तर कांपती पकड़ में हिल रहा है। एक पीली सफेद आकृति उसके सामने दो विशाल प्राचीन देवदार के पेड़ों के बीच स्थिर खड़ी है। वह रुक जाता है, उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा है और वह खामोश ढके हुए अजनबी को पुकारता है। आकृति कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, बिल्कुल स्थिर बनी रहती है, जैसे कि उसे स्वयं जंगल से ही तराशा गया हो। वह हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाता है। उसकी आवाज कांपती है जब वह पूछता है कि क्या उस आदमी को मदद की जरूरत है। वह अजनबी धीरे धीरे घूमता है। उसके सफेद लबादे का कपड़ा सूखी मृत पतझड़ की पत्तियों की तरह सरसराहट करता है। यूट्यूबर हाँफता है। उसका कैमरा नीचे की ओर झुक जाता है, क्योंकि वह अपने सामने के दृश्य को देखकर पीछे हट जाता है। उस आदमी का कोई चेहरा नहीं है, बस एक गहरा काला शून्य है, जहां चेहरे की विशेषताएं होनी चाहिए थीं। वह सत्ता आगे की ओर झुकती है। उसकी आवाज एक कर्कश खोखली ध्वनि है, जो उसके भीतर कंपन करती हुई प्रतीत होती है। इकाई फुसफुसाती है कि वह अपनी अंतिम मंजिल पर पहुंच गया है और उसे यहां हमेशा के लिए रहना होगा। यूट्यूबर के भीतर घबराहट दौड़ जाती है, क्योंकि वह कैमरा गिराकर भागने की कोशिश करता है। उसके पैर भारी महसूस हो रहे हैं, धरती में ऐसे जड़े हुए हैं जैसे कि जंगल की जमीन उसे अपनी ओर खींच रही हो। काले चेहरे वाली सत्ता अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसकी उंगलियां लंबी और काली हैं,
जो आसपास की परछाइयों में धुंधली हो रही हैं। कैमरा जमीन पर गिरता है और एक धीमी झटकेदार आवाज के साथ मिट्टी में जा धंसता है। लेंस पेड़ों की छांव के बीच से आकाश को कैद करता है, जिसमें पेड़ एक लयबद्ध नृत्य में झूमते हुए दिखाई देते हैं। कैमरे के लेंस पर एक छाया पड़ती है जो ऊपर से आ रही धुंधली छनकर आती रोशनी को रोक देती है। यूट्यूबर चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज अचानक एक भारी दम घोंटने वाली खामोशी से दब जाती है। सत्ता उस आदमी के साथ विलीन हो जाती है। उनके रूप एक टूटी हुई रिकॉर्डिंग में खराबी की तरह झिलमिलाते हैं। यूट्यूबर का चेहरा विकृत हो जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, जैसे ही अंधेरा उसकी त्वचा में रिसने लगता है। वह कैमरे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ एक धुंधले काले वाष्प में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे जंगल सांस ले रहा हो। फुसफुसाहटें विजयी, भूतियां हंसी के चरम पर पहुंच रही हैं। कैमरा अथाह और बढ़ते हुए शून्य के खिलाफ उसके संघर्ष के अंतिम क्षणों को रिकॉर्ड करता है। उसका भौतिक रूप विलीन हो जाता है और पीछे केवल ठंडी हवा में फड़फड़ाते खाली कपड़े रह जाते हैं। कैमरे का लेंस जमीन पर केंद्रित है, जहां एक अकेला काला पंख धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। फुसफुसाहटें वापस पृष्ठभूमि में विलीन हो जाती हैं और जंगल को उसकी सामान्य भयावह शांति में लौटा देती हैं। कैमरे की बैटरी का आइकन लाल रंग में झपक रहा है, जो रिकॉर्डिंग और उसके जीवन के अंत का संकेत है। स्क्रीन काली हो जाती है और केवल पेड़ों के बीच से हवा के चलने की आवाज सुनाई देती है। यूट्यूबर गायब हो गया है और कैमरा ही उसके भयानक भाग्य का एकमात्र गवाह बचा है। एक घना कोहरा जंगल की जमीन पर फैलने लगता है, जिससे कैमरा ओझल हो जाता है। कैमरे का लेंस पास की गहरी अंधेरी झाड़ियों में हलचल की एक झलक कैद करता है। कैमरे के नीचे की धरती से एक हल्की लयबद्ध धक धक की आवाज आने लगती है। कैमरा आसमान जमीन पर थोड़ा हिलता है, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे धक्का दिया हो। ऐसा लगता है कि जंगल एक ऐसी गहरी द्वेषपूर्ण ऊर्जा के साथ धड़क रहा है जो सभी प्राकृतिक नियमों को चुनौती देती है। कैमरा सन्नाटे को रिकॉर्ड करता है, जो अब पहले से कहीं अधिक भारी और दमनकारी है। एक अकेला पीला हाथ फ्रेम में प्रवेश करता है, धीरे धीरे छोड़े गए रिकॉर्डिंग डिवाइस की ओर बढ़ता है। हाथ रुक जाता है, उंगलियां ऐसे फड़फड़ाती हैं जैसे हवा में बची हुई किसी गर्माहट को महसूस कर रही हो। कैमरे का लेंस जंगल की अंतहीन भूखी छतरी का एक अंतिम विकृत प्रतिबिंब कैद करता है। रिकॉर्डिंग उपकरण अंततः बंद हो जाता है। इसकी लाल बत्ती पूरी तरह से पूर्ण अंधकार में विलीन हो जाती है। जंगल अभी भी वही है, अगली आत्मा के उसके जाल में भटकने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा है। यदि आप कभी पेड़ों को फुसफुसाते हुए सुने, तो याद रखें, पीछे मुड़कर न देखें, बस दौड़ते रहें। पुलिस अधिकारी एक कम रोशनी वाले साक्ष्य कक्ष में खड़े हैं। एक बरामद कैमरा एक कीटाणुरहित धातु की मेज पर रखा है। एक अधिकारी कांपती हुई उंगली से प्ले बटन दबाता है। स्क्रीन झिलमिलाकर चालू होती है, जिसमें अंधेरा जंगल का फर्श दिखाई देता है। कैमरा ऊपर की ओर घूमता है और काले चेहरे वाली इकाई को दिखाता है। इकाई अपनी खोखली आंखों से सीधे लेंस में घूर रही है। स्पीकरों से एक कर्कश फुसफुसाहट निकलती है, जो दर्शकों को शामिल होने के लिए आमंत्रित करती है। अधिकारी पीछे हट जाते हैं। मॉनिटर की चमक में उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। वीडियो समाप्त होता है और केवल स्थिर चित्र और भारी सन्नाटा रह जाता है। अधिकारी सातों की रीढ़ में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। वह अपनी मेज की ओर नीचे देखता है और सदमे में हांफने लगता है। एक छोटी नम चीड़ की सुई उसकी आधिकारिक रिपोर्ट पर टिकी है। वह इसे झाड़ देता है, लेकिन उसका हाथ कांपने लगता है। स्टेशन के बाहर हवा किसी इंसान की चीख की तरह शोर मचा रही है। सातों घर लौट आता है, लेकिन जंगल उसका पीछा करता हुआ प्रतीत होता है। वह अपने दालान की अलमारी से आती हुई धीमी लयबद्ध फुसफुसाहट सुनता है। वह आवाज को अनदेखा करता है और अपने रात के खाने पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है। सूखी पत्तियों का एक ढेर रहस्यमय तरीके से
उसकी रसोई के फर्श पर पड़ा है। वह पत्तियों को घूरता है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ जोर जोर से धड़क रहा है। एक गहरी इच्छा से प्रेरित होकर वह स्टेशन लौट आता है। वह आधी रात को अकेले सबूतों वाले कमरे में प्रवेश करता है। वह वीडियो को फिर से चलाता है, एक छिपे हुए सुराग की तलाश में। फुटेज बदलती है, एक नया असंभव परिप्रेक्ष्य प्रकट करती है। यूट्यूबर दिखाई दे रहा है जो परछाइयों के सागर के बीच खड़ा है। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो गई हैं, जो उस सत्ता के शून्य को दर्शाती हैं। दर्जनों रहस्यमय आकृतियां टेढ़े मेढ़े पेड़ों के बीच घूम रही हैं। यूट्यूबर कैमरे में देखता है, उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे हैं। वह चेतावनी देता है कि जंगल कभी खत्म नहीं होता और सभी गवाहों को निगल जाता है। सातो और करीब झुकता है। उसका चेहरा चमकती स्क्रीन से कुछ इंच की दूरी पर है। यूट्यूबर की आवाज हजारों खोई हुई आत्माओं का कोरस बन जाती है। सातो खुद को दूर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर जमा हुआ महसूस होता है। स्क्रीन पर परछाइयां उसकी ओर फैलने लगी है। वह चिल्लाता है, लेकिन उसके सूखे सिकुड़े हुए गले से कोई आवाज नहीं निकलती है। स्क्रीन काली हो जाती है, जिसमें सातो के अपने भयभीत चेहरे का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगली सुबह सबूतों वाला कमरा पूरी तरह से खाली है। अन्य अधिकारियों ने दरवाजा अंदर से बंद पाया। वे दरवाजा तोड़ देते हैं और उन्हें केवल एक ठंडा कमरा मिलता है। सातो चला गया है, अपने अस्तित्व का कोई निशान नहीं छोड़ा है। उसकी मेज अजीब जैविक जंगल के मलबे से ढकी हुई है। दीवार पर गहरे लाल रंग में एक नक्शा बना हुआ है। स्याही अभी भी गीली है, धीरे धीरे फर्श की ओर टपक रही है। नक्शा जंगल के हृदय में गहराई तक जाने वाले एक रास्ते को चिह्नित करता है। एक अधिकारी दीवार को छूता है और जीवन की एक धड़कन महसूस करता है। जंगल के पेड़ स्टेशन की ओर झुके हुए प्रतीत होते हैं। वे हजार आवाजों के साथ जीवित लोगों को पुकारते हैं। कैमरे का लेंस फर्श पर बिखरा पड़ा है, जिसे भुला दिया गया है। एक काला पंख धीरे धीरे नीचे गिरकर नक्शे पर आ जाता है। जंगल अपनी अगली खोई हुई आत्मा के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है। शाप का चक्र एक बार फिर दोहराने लगा है। जैसे ही बत्तियां बुझती हैं, स्टेशन पर अंधेरा छा जाता है। फुसफुसाहटें तेज होती जा रही हैं, जो कमरे के हर कोने को भर रही हैं। आव की घारा की फैलती शाखाओं से कोई भी सुरक्षित नहीं है। नक्शा हल्की रोशनी दे रहा है, जो विनाश की ओर बढ़ रहे लोगों के लिए एक संकेत है। पेड़ बढ़ते रहते हैं, इंसानी रहस्यों के भूखे। सच्चाई जंगल की जमीन के बहुत नीचे दबी हुई है। जंगल में सन्नाटा फिर से छा गया, ठंडा और पूर्ण। जंगल की किंवदंती अब भी कायम है, जो पहले से कहीं अधिक अंधकारमय है। अंतिम रिकॉर्डिंग मिटा दी गई है, लेकिन अभिशाप अभी भी बना हुआ है। जंगल पुकारता है और जीवितों को उत्तर देना ही होगा। स्क्रीन काली हो जाती है और केवल शून्यता रह जाती है।